गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। आज आप लोग को हम क्लास 9 का पहला चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। उसके पहले है भारत का भू-आकृति कैसी है, इसका बनावट कैसा है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने इसके क्लास 9 का सिलेबस के बारे में हम आप लोगों को बताए थे। आज क्लास 9 का पहला चैप्टर है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक पिछले कक्षाओं में हमने ग्लोब के बारे में भी जिक्र किया था कि ग्लोब हमारी स्थिति, हमारे टाइम, हमारे समय और हमारे कोई भी देश का लोकेशन या स्टेट का लोकेशन या शहर का, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह हमारा इंडिया का मैप है और आप देख रहे हैं इसका आकार जो है थोड़ा बहुत ये हमारा इंडिया का मैप है। तो यह जो मैप है आप देख रहे होंगे कि ग्लोब में हम आप लोगों को एक बार पिछले कक्षाओं में हमने जिक्र किया था। आप यहाँ देख रहे हैं ग्लोब, सारे रेखाएं आपको यहाँ प्रतीत हो रहा होगा। एक हम अक्षांश रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में और सब जिक्र कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा ये भारत का जो स्थिति था वह हमारे वर्ल्ड के जो मैप में था, आपको पता होगा कि हमारे देश के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। भारत का स्थिति यदि देखा जाए, इसकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार इसका जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद आप देखे होंगे कि इसका देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार जो है इसका वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार जो इसका है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमारा जो ये भारत का स्थिति जो पूरे वर्ल्ड में, आप इसके जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से अनुमान लगा रहे होंगे कि प्रत्येक जो हमारा जो है यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से यदि हम जाते हैं, हमारा कर्क रेखा यहाँ, और हमारा जो 68 डिग्री है वो ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यदि हम इधर जाएंगे तो हमारा 68 डिग्री कहाँ होगा, 0 डिग्री से ऊपर, और 0 डिग्री से ऊपर और देशांतर में कहाँ होगा, तो ये पूर्व में होगा। इसका मतलब हमारा देश का जो स्थिति है वो हमारा यहाँ होगा, ये हमारा यहाँ भारत होगा। तो हमारा भारत जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वह हमारा कहाँ होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में।
यदि आपका एग्जाम में देता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यदि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हमारा यदि ऑप्शन में नहीं देती है तब हम उत्तरी गोलार्ध की ऑप्शन लगा सकते हैं। ये आपका राइट आंसर। तो हमने यहाँ भारत का जब जिक्र किया था कि इसका स्थिति हमारा ये है, एक भारत एक जो है एक पेनिनसुलर कंट्री है, दैट मीन्स प्रायद्वीपीय भारत है। यह इसका जो निर्माण जो हुआ था बहुत करोड़ों वर्ष पहले हुआ था, जो हमारे मेडागास्कर, जो हमारा अफ्रीका का एक मिला हुआ भाग था, जो समय के अनुसार ये आप देख रहे हो कि अंदर की प्लेटें हमेशा क्या है, गतिशील है, और एक नया प्रतिरूप जो हमारा भारत है उसका निर्माण हुआ है, जो हमारा विभिन्न प्लेटों से जो है हमारा जो करीब 7 प्लेटें हैं, जिसमें हमारा भारत जो है वह गोंडवाना प्लेट की एक भाग है, गोंडवाना भाग का गोंडवाना क्षेत्र का एक भाग है, और उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और ये जो हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत, जिसके पूर्व में हमारा बे ऑफ बंगाल है, पश्चिम में हमारा अरबियन सी है, और साउथ में हमारा इंडियन ओशियन, दैट मीन्स बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो भारत की ये जो विस्तार है आप देख रहे होंगे कि हमारा भारत जो है 3 ओर जल से घिरा हुआ है। यही कारण है कि भारत को एक प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है, क्योंकि 3 ओर जल से और एक और स्थल से घिरा हुआ है। इस प्रकार से भारत का जो है वह मुख्यतः 6 भौतिक प्रारूपों में विभाजन किया गया है, ताकि हमें इसका अध्ययन करने में क्या हो, आसान हो, और विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग एक उसका भौगोलिक ज्ञात है, वहाँ के क्षेत्र की वहाँ की अपनी अपनी विशेषता है, वहाँ का क्षेत्र का अलग अलग काल में विभाजन हुआ है, अलग अलग समय में उसका निर्माण हुआ है, और भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र अपना अपना एक विशेषता है, जिसमें से आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है सबसे पहले जो हम थोड़ा सा इसके पहले जान लेंगे कि हमारा तटीय मैदान है। फर्स्ट में जो हमारा आप देख रहे होंगे कि एक तटीय मैदान है जो हमारा गुजरात से शुरू होती है और ये बंगाल जाके ऑफ करती है। दैट मीन्स इसकी तटीय लंबाई जो लगभग है वह 6100 किलोमीटर, जो कितने राज्यों से गया हुआ है, तो 9 राज्यों से गया हुआ है, 9 राज्यों से, 9 राज्यों से। और 9 राज्य कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र, पहला नंबर में गुजरात, दूसरा में महाराष्ट्र, तीसरा में गोवा, चौथा में कर्नाटका, पांचवा में केरला, उसके बाद ये हमारा क्षेत्र आप देख रहे होंगे तमिलनाडु, उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश, पांचवा, ये छठा हो जाएगा, ये सातवां हो जाएगा, और आपका एक और मिलेगा उड़ीसा का क्षेत्र, यह आ जाएगा 8वां, और ये बंगाल का क्षेत्र आ जाएगा 9वां। इससे पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत जो महासागरीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो कुल 9 स्टेट शामिल है। इसमें से सबसे अधिक तटीय तट की जो लंबाई है वह गुजरात है। किसका है? गुजरात है। मतलब इसमें भी आपको देखते होंगे कि गुजरात जो है वह भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। लेकिन यदि प्रायद्वीपीय भारत को यदि बोल दिया जाएगा तो आपका आंध्र प्रदेश है, क्योंकि गुजरात जो है वो आपका प्रायद्वीपीय भारत में के स्टेट में नहीं आता है। तो भारत की लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात और प्रायद्वीपीय भारत की लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
ये हमारा मुख्य भूमिका है। लेकिन कुल तटीय लंबाई जो हो जाएगी आपका, कुल तटीय लंबाई हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। ये कहाँ से आ गया? तो आपका पता होगा कि भारत का विस्तार जो है कुछ बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे द्वीप छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा अंडमान निकोबार है। दूसरा द्वीप जो है वो हमारे अरबियन सी में है, जो लक्षद्वीप के रूप में है। तो इन द्वीपों को मिलाकर यदि तटीय लंबाई यदि हम लेते हैं तो वही जोड़कर यहाँ कर दिया गया है 7516.6 किलोमीटर। बाकी बात स्थलीय भाग की लंबाई जो है हमारा स्थलीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई हमारा है 15,200 किलोमीटर, जो कुल कितने राज्यों में फैला विस्तृत है? 7 राज्यों में विस्तृत। ये सब क्वेश्चन हमारे बोर्ड में साथ ही कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट करते जाएंगे क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वह भारत को, जो हम अभी कुछ देर पहले बोले थे, जो भारत को जो है पिछले जो मैं जिक्र किया था कि भारत के भौतिक जो विभाजन है वो आपको 6 प्रारूपों में विभाजित किया गया था। वे 6 प्रारूप विभाजन कौन कौन था? तो पहला जो भारत को 6 भौतिक भौगोलिक क्षेत्र में विभाजन किया गया है। वह 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन है? तो पहला आप देख रहे होंगे ये हमारा कौन, आपको पता होगा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। दूसरा हिमालय पर्वत के नीचे जो एक क्षेत्र है, विशाल विस्तृत क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं गंगा की मैदान, सिंधु की मैदान और ये आपका ब्रह्मपुत्र की मैदान। मतलब 3 नदी तंत्रों से जो मैदान हमारा बनी हुई है जिसका नाम दिया गया है भारतीय उत्तरी मैदान। दूसरा जो है आपका उत्तरी मैदान। तीसरा जो आपका जो है वह आपका प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा जो मध्य भूमि के नाम से जाना गया है और दूसरा दक्कन ट्रेप के। जब हम प्रायद्वीपीय भारत आपको बताएंगे तो उसके बारे में ये दोनों को जिक्र हम जरूर करेंगे। चौथा जो आपका है मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत में एक पश्चिम जो राजस्थान क्षेत्र में जो फैला हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्र। और पांचवा जो है आपका वह बताया गया है आपका ये तटीय मैदान, तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र। और छठा जो है द्वीप समूह। द्वीप समूह। अब इसके बारे में जो है हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसे संपूर्ण भारत की उसकी विशेषता, किस किस भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या चीज पाया जाता है, उसकी अपनी अपनी क्या विशेषता है, उसका फॉर्मेशन किस काल में हुआ था, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है।